जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, तमाम असम राइफल के भाइयों का मुझे मैसेज आते हैं, कुछ के कॉल्स भी आते हैं कि सर आप असम राइफल पर वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्या बात है, नाराज़ हैं, डर गए हैं। ना मैं नाराज़ हूं ना मैं डरा हूं। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये आ रही है कि असम राइफल की बात रखने के लिए आज कोई तैयार ही नहीं है। असम राइफल के जो भाई मेरे साथ बैठते थे उनको मैं हर हफ्ते 2 से 3 बार मैसेज भेजता हूं कि सर थोड़ा टाइम दीजिए, ये असम राइफल के इश्यूज हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, बातचीत करनी है, लेकिन वो समय देने के लिए तैयार नहीं है। मैसेज पढ़ते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं। तो बताइए, अगर असम राइफल के जो जवान हैं, जो जेसीओज हैं, वो ही अगर सामने नहीं आएंगे तो फिर बात कौन करेगा। कई समस्याएं होती हैं, तो मुझे लगा कि उनके साथ बातचीत करेंगे। समस्याएं उठती हैं, सरकार तक, प्रशासन तक बात पहुंचती है, तो हम उस बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन अब ना जाने क्यों ऐसा क्या हो गया अचानक से पिछले 2-3 महीने से कि जो लोग मेरे साथ बैठते थे असम राइफल के मुद्दों को लेकर, उन्होंने बैठना छोड़ दिया, मैसेज रीड करके छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन इस बीच एक और खबर आई है असम राइफल को लेकर कि भाई, मुबारकबाद असम राइफल के भाइयों को कि 50% अग्निवीर आपके यहाँ पर भी आने जा रहे हैं। तो बड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है सरकार की तरफ से कि अब जो अग्निवीर आएंगे, अब जो असम राइफल के अंदर अगर 200-250 वैकेंसियां खाली हैं तो उन 200-250 में से 100 वैकेंसी जो है अग्निवीरों के द्वारा फुलफिल की जाएंगी। जब अभी हाल ही में जो खबर आई थी कि गृह मंत्रालय ने तमाम सीएपीएफ और असम राइफल को ये मैसेज दे दिया है कि जो भी भर्तियां होंगी उसमें 50% आरक्षण अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा। तो असम राइफल को मुबारकबाद, अग्निवीर भाई आएंगे। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर किसी अग्निवीर को आर्मी जैसी जॉब चाहिए, आर्मी जैसा मतलब डिसिप्लिन, टर्नआउट चाहिए, तो फिर आप कोशिश करिए असम राइफल में जाने की। असम राइफल डिक टू डिक कॉपी इंडियन आर्मी की है। मैं तो उसे इंडियन आर्मी ही मानता हूँ। बस फ़र्क एमओडी और एमएचए का है कि आपके ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, लेकिन आपका जो वेलफेयर है वो एमएचए के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह के अंदर है। बस वो एक समस्या है। लेकिन अब थोड़ी सी समस्याएं रैंक को लेकर भी आ चुकी हैं। सब ऑर्डिनेट ना जाने कौन कौन से रैंक असम राइफल में आ गए हैं, जो रैंक अमूमन इंडियन आर्मी में होते नहीं थे। हमने जब असम राइफल के साथ काम किया तब वहाँ पर भी लेंस नाइक, नायब सूबेदार साहब होते थे। लेकिन अब रैंकों में भी एक बड़ा बदलाव देखने को असम राइफल के अंदर मिल रहा है। लेकिन फिर भी सीएपीएफ से हटकर है, सीएपीएफ से बहुत अच्छी है असम राइफल। बस एक प्रॉब्लम और है कि आपको जिंदगी भर नॉर्थ ईस्ट में रहना है, या फिर हो सका तो आपको जम्मू कश्मीर में बीच में आना पड़े, लेकिन मैक्सिमम लाइफ आपकी नॉर्थ ईस्ट में ही निकलेगी। इंडियन आर्मी में यह था कि आप एक फील्ड काटते थे, उसके बाद आपको एक पीस मिलता था, फिर आप एक बार फील्ड में जाते थे, फिर पीस में आते थे। लेकिन असम राइफल के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अग्निवीर भाइयों से, जो भाई मेरे बाहर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वाकई में आपको इंडियन आर्मी की ही ड्रेस पहननी है, इंडियन आर्मी की तरह ही काम करना है, तो फिर आप असम राइफल को ज्वाइन करिए। बेस्ट फोर्स है, किसी भी मामले में इंडियन आर्मी से कम नहीं है। हो सकता है कि 2 कदम आगे बढ़कर हो, खासकर काउंटर इंसर्जेंसी में। तो कमेंट्स करके बताइएगा, आप अपनी राय दीजिएगा। और माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से। आप बात चाहते हैं कि मैं बात करूं, लेकिन मैं करूं किससे। अब आपके जो मतलब अधिकारी, कईयों से मैंने बातचीत की, लेकिन कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं असम राइफल की तरफ से कोई प्रेशर है, या फिर हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी हो। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप में से कोई बैठना चाहता है तो कमेंट्स मुझे कर दीजिएगा, मैं आप तक अपना नंबर जरूर पहुंचाऊंगा और फिर हम बैठकर असम राइफल के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। बीटी नायड साहब से भी मैंने बातचीत की है, शायद सर 1-2 दिन के अंदर मुझे समय दें तो फिर मैं सर के साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।